नख शिख खंड का तीसरा पैराग्राफ। प्रस्तुत पंक्तियां रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा संपादित विद्यापति की पदावली के नख शिख खंड से उद्धृत हैं। इस खंड में कवि विद्यापति ने नायिका राधा के सौंदर्य का वर्णन किया है। अवतरित पद्यांश में भी कवि दूती के माध्यम से राधा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है, माधव की कहब सुंदरी रूपे, अरे श्री कृष्ण राधा की सुंदरता का क्या वर्णन करूं, कहब क्या कहूं सुंदरी रूपे, उस सुंदर राधा के रूप सौंदर्य के बारे में। अरे उस राधा के सौंदर्य के बारे में क्या कहें, कतेक जतन विही आनी समारल, देखत नयन स्वरूपे, देखल जो उसे देखता है, नयन आँखों से, स्वरूपे साक्षात रूप में, जो भी उसके उस सौंदर्य को साक्षात रूप में देखता है। कतेक जतन कितने ही यतन करके, विही विधाता ने आनी समारल उसको सजाया है, उसको बनाया है। जो भी व्यक्ति उस राधा की सुंदरता को अपनी आँखों से देखता है, वही सोचता है कि ना जाने कितने ही यत्नों से विधाता ने उस राधा की सुंदरता को बनाया है। पल्लव राज चरण जुग शोभित, गति गजराज के भाने। पल्लव राज, पल्लव कमल के समान, राज सुंदर, चरण जुग उसके पैरों की जोड़ी अर्थात दोनों पैर शोभित सुंदर लगते हैं। कमल के फूल के समान ही उसके चरण शोभा पाते हैं। गति गजराज के भाने, गति उसकी चाल गजराज सजे हुए हाथी की तरह के भाने सुंदर लगती है। एक मस्त हाथी की चाल की तरह ही उसकी चाल भी मन शोभा पाती है। कनक कदली पर सिंहे समारल, तापर मेरु समाने। कनक कदली सोने के केले पर, सिंह समारल सिंह शेर की समारल कमर, सोने के केले पर शेर के समान उसकी कमर, तापर और उस पर मेरु समाने सुमेरु पर्वत बहुत ही अधिक शोभा पा रहा है। सोने के केले की समान गर्दन पर उसकी शेर के समान कमर और उस पर सुमेरु पर्वत बहुत ही अधिक शोभा पा रहा है। मेरु ऊपर दुई कमल फुलायल, और उस सुमेरु पर्वत पर उसके दो कमल के समान फुलायल खिले हुए हैं, दो उरोज, और उसके दोनों उरोज कमल के फूल के समान उस सुमेरु पर्वत पर जैसे उगे हुए हैं। नाल बिना रुचि पाई, और बिना नाल के अर्थात बिना ही टहनी के वह रुचि पाई सुंदर लग रहे हैं। मणि में हार धार बहु सुरसरी, मणि में मणियों से जड़ा हुआ हार धार धारा के समान, बहु सुरसरी गंगा नदी की धारा के समान शोभा पाता है। उसके गले में पड़ा हुआ मणियों का हार गंगा नदी की धारा के समान लगता है। तऊ नहीं कमल सुखाई, तऊ उसके कारण ही नहीं कमल सुखाई, कमल सूखते, और उसी के कारण शायद उसके वह कमल के समान उरोज सूखते नहीं हैं अर्थात हमेशा खिले रहते हैं। अधर बिंब सन उसके होठ बिंब फल के समान हैं। दसन दाड़िन बिजू, और उसके दसन दांत दाड़िम अनार के दाने के या बीज के समान हैं। उसके दांतों की शोभा अनार के दानों के समान है। उसके होंठ बिंब फल के समान हैं। रवि शशि उगथिक पासे, ऐसा लगता है मानो कि सूर्य और चंद्रमा दोनों उगथिक उदित हो गए हों, निकल आए हों पासे एक ही साथ। ऐसा लगता है कि सूर्य और चंद्रमा दोनों ही एक साथ उगाए हों। राहु दूर बस नियोरो न आवधि, राहु, और वह कहते हैं कि उसके बालों रूपी राहु दूर बसता है, नियरो पास नहीं आता, ना आवधि उसके, और उसके बालों रूपी जो राहु है वह कभी भी उस सूर्य और चंद्रमा के पास नहीं आता। तेक नहीं करती ग्रासे, और इसीलिए वह उसका ग्रास नहीं कर पाता अर्थात उसके होठों को या दांतों को खा नहीं पाता। कहने का अभिप्राय कि उसके जो बाल हैं वो कभी उसके मुंह पर या उसके होठों के पास नहीं आते। ऐसा लगता है मानो कि वो राहु के समान हो और वह उससे दूर ही रहते हैं और उसे अपना ग्रास नहीं बना पाते। सारंग नयन बयन बुनी सारंग, और वह कहते हैं कि उस सारंग, उसका मुख जो है वह कमल के, सारंग हिरण, नयन आँखें, उसकी आँखें हिरण के समान हैं, बयन वाणी, और उसकी वाणी पुनि सारंग, फिर से सारंग कोयल के समान है।
उसकी वाणी कोयल के समान है, उसकी आँखें हिरण के समान हैं। सारंग तसु समधाने, सारंग का अर्थ कामदेव, और वह ऐसा लगता है मानो कि उसके जो कटाक्ष हैं अर्थात उसकी भौहें हैं उनमें तो कामदेव ही आकर बस गया हो। 3 बार सारंग आया और तीनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। सारंग हिरण उसकी आँखों के लिए, सारंग जो है कोयल उसकी वाणी के लिए, और सारंग उसके बोहों के कामदेव के लिए। सारंग ऊपर उगल 10 सारंग, और वह कवि कहता है कि मुख रूपी कमल के ऊपर उगल उदित हो गया है 10 सारंग उसकी वह लटे, और उसकी मुख रूपी कमल के ऊपर ही सारंग के समान ही अर्थात उसके बालों की 10 लटाएं भी उदित हो गई हैं। उसके मुख पर उसके बाल बिखरे हुए हैं। केली करथी मधुपाने, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो केली खेल कर रही हो। मधुपाने उस सुंदर मुख रूपी कमल के अर्थात रस को पीने के लिए वह उस पर आ गई हो। भनई विद्यापति सुन बर जोगती, भनई विद्यापति कवि कहते हैं कि सुनो, सुन बरजोगती श्रेष्ठ स्त्रियों, अरि सुंदर युवतियों तुम सुनो। एहन जगत नहीं आने, उस राधा के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। राजा शिव सिंह करुणा रूप नारायण, लखमा देई पति भाने। राजा शिव सिंह ही हैं जो रूप नारायण हैं और उनकी पत्नी लक्ष्मा देवी है। तो कवि कहते हैं कि इस सारे संसार में लक्ष्मा देवी के पति राजा शिव सिंह के अतिरिक्त कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है जो राधा के सौंदर्य को समझ सके, अर्थात उस राधा के सौंदर्य के वर्णन को अपने मन में ग्रहण कर सके।